गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा न्यू ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जो कि उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहने वाला है जो कि क्लास 6 में इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आप जानते हैं मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एग्जामिनेशन का, और इवन मोर देन 50% पार्ट जो है और उससे ज़्यादा पार्ट आपका मैथमेटिक्स जो है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड कवर करता है। कुछ एग्जामिनेशन जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स जो अपेयर करते हैं लाइक सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आरएमएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आरआईएमसी, नवोदय विद्यालय एंड सो मेनी अदर एग्जामिनेशंस, उनके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस पूरे बैच के अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपको टीच करूँगा। आइए एक छोटे से बेसिक टॉपिक से हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपके ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स किन्हें बोलते हैं, और उसके अलावा कई सारे और तरह के नंबर्स भी होते हैं लाइक कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ये सभी नंबर सिस्टम के अंदर आता है। लेकिन नंबर्स के बारे में अगर हम बताने जा रहे हैं तो पहले आई थिंक हमें इस चीज़ को विजुलाइज भी करना चाहिए, समझना भी चाहिए पहले कि मैथमेटिक्स में अगर हम नेचुरल नंबर या नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वो किस तरह से हमारे लिए काम आएगा। हर एक चीज़ में आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं वो कैसे हमारे लाइफ में नेचुरल नंबर्स या होल नंबर कैसे रोल प्ले करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नंबर्स की बात करें अपने रियल लाइफ में, तो जिस भी स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे एज क्लास 6 स्टूडेंट, तो जहाँ भी आप पढ़ते होंगे वहाँ पे आपको स्कूल में डेजिग्नेट किया होगा, आपको एक रोल नंबर दिया गया होगा पर्टिकुलर। ओके, तो रोल नंबर भी आपका होगा, आप एक पर्टिकुलर रोल नंबर के अकॉर्डिंगली आपकी अटेंडेंस लगती होगी। वही आपका क्या है, एक यूनिक नंबर है आपके क्लास में जिसको आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो आपकी आंसर शीट में आप फिल करते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आपकी शीट्स वगैरह सबमिट होती हैं। सिर्फ वही अकेला नंबर नहीं है जो आपके लिए हेल्पफुल है, उसके अलावा नंबर जो है आपका आधार कार्ड है, उसमें भी आपका एक यूआईडी नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिटी आपके पास होती है। और हर एक पर्सन का पूरे इंडिया में अगर 140 से ज़्यादा 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबके लिए एक यूनिक आइडेंटिटी हमारे पास, यूनिक नंबर उनके लिए है, और वो किसी भी दो पर्सन का सेम नहीं हो सकता। तो नंबर से हम पूरे कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी वो नंबर भी है जिसे हम आधार नंबर बोलते हैं। उसके अलावा नंबर्स कैसे रोल प्ले करते हैं चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स आर सिंबल और वर्ड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स। अगर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नंबर्स जो है सिर्फ, आप नंबर सिस्टम अगर पढ़ते हैं किसी भी बुक से, स्कूल में जो भी रेफरेंस बुक आपकी है, आपने वहाँ देखा होगा वहाँ पे नंबर सिस्टम भी अलग अलग तरह से होते हैं। इंडियन हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है जिसको अलग तरह से पढ़ाया जाता है। उसके अलावा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, वो एक अलग तरह से पढ़ाया जाता है। ये दोनों मेन नंबर सिस्टम है जो स्कूल रेफरेंस बुक में अवेलेबल रहते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और आपके पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। लेकिन नंबरों को जब हम स्टडी करते हैं तो उन्हें वर्ड्स में भी लिखते हैं, ओके, और उसके अलावा उनको रिप्रेजेंट करने का रोमन न्यूमरल्स भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम नंबरों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो न्यूमरल्स का क्या मतलब हुआ? न्यूमरल्स का मतलब अगर हम नंबर को बता रहे हैं, नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उस नंबर को एक्सप्रेस किसी भी तरह से करें, चाहे हम उन्हें सिंपल 1 2 3 4 इस तरह से करें। लाइक मैं कुछ लिख के भी आपको बता दूंगा लाइक दिस। अगर हमारे पास नंबर हमारे पास है 10, तो 10 को लिखने का एक ही तरीका नहीं हो सकता कि हम 10 ही लिख रहे हैं उसे, हम उसे वर्ड में TN10 भी लिख सकते हैं, और हम उसे चाहें रोमन न्यूमरल के फॉर्म में इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसे वर्ड्स में, रोमन न्यूमरल सिंबल्स में, और मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये सभी न्यूमरल्स आर सिंबल और वर्ड। न्यूमरल्स क्या होते हैं? सिंबल और वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास सिंबल्स और वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ऑल नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय दीज नंबर्स। हम देखा जाए तो अगर हिंदी इंग्लिश में अगर आप स्टडी करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में लिमिटेड हमारे पास क्या है, देवनागरी लिपि की बात करें या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात करें तो वहाँ पे हम लिमिटेड नंबर से हम उसे एक जगह पे स्टार्ट करते हैं और एक लिमिट पे ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो ए से शुरू करेंगे, जेड पे ख़त्म करेंगे, 26 अल्फ़ाबेट्स होंगे। मैथमेटिकल में नंबर सिस्टम में हमारे पास डिजिट्स क्या होते हैं?
ओनली 0 to 9 डिजिट्स भले ही हमारे पास 0 to 9 होते हैं, लेकिन हमारी रीच बहुत बड़ी है, हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर तक पहुंच सकते हैं, और बड़े से बड़े नंबर को इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है इन डिटेल पावर्स के फॉर्म में। एग्जाम्पल न्यूमरल्स में ही कुछ एग्जाम्पल 1 2 3 4, और जैसे मैंने आपके सामने 10 लिख दिया 1 2 3 4, इसको वर्ड में लिख रहे हैं तो 1 ONE 1 TWO 2 THREE 3, और रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में देखिए हम कुछ अल्फ़ाबेट की मदद से IVX इस तरह से दिखा देते हैं, जो मैंने यहाँ समझाया। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपके लिए ले सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास हो गया अनदर एग्जाम्पल 5, हम 5 लिख रहे हैं तो 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है FIVE 5 भी लिखा जा सकता है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा न्यूमरल्स क्या होते हैं। अब आगे देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स आर नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन, बट जब हम होल की बात करते हैं, होल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, दे आर नोन एज होल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एंड नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर्स में, अब होल नंबर को इसलिए समझा गया मैथमेटिक्स में, देखा जाए तो समझाने के लिए हम कह सकते हैं बस 0 1 2 जो 0 से स्टार्ट होते हैं दे आर कॉल्ड होल नंबर, लेकिन होल नंबर सिर्फ इतने नहीं होते। मैथमेटिक्स में हर एक चीज़ जो हमारे पास है, छोटे से छोटा टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप देखेंगे तो हमारी डेली लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा होगा। हमारे आसपास कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो एम्प्टी हैं, जैसे क्लासरूम है, अभी हम बात कर रहे हैं जहाँ से हम वीडियो शूट कर रहे हैं, मान लीजिए क्लासरूम है, यहाँ पे मैं हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है, या बगल में एक और क्लासरूम है वो खाली है, पूरी तरह एम्प्टी है, वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, तो उस एम्प्टी क्लासरूम को दिखाने के लिए भी मैथमेटिक्स में हमें एक नंबर तो चाहिए ना। हम इंग्लिश में तो ऐसा बोल देंगे कि क्लासरूम एम्प्टी है, लेकिन ये बताने के लिए क्लासरूम एम्प्टी है वहाँ पर भी तो नंबर होना चाहिए। उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम 0 यूज़ करते हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे कि इंडियन मैथमेटिशियन ने ही दिया था, आर्यभट्टा ये ने ही दिया था 0, और 0 के बिना हम कई सारी कैलकुलेशन, कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते। ओके, तो 0, तो यहाँ पे हमारे पास जो होल नंबर्स हैं दे आर नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4, जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। कई चीज़ें हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ऐसी जगह भी, ऐसे प्लेसेस भी होती हैं जहाँ पे नेचुरल नंबर्स ही हमारे पास होता है, और उसी से हमें स्टार्ट करना पड़ता है 1 से। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपके क्लास के बच्चों के रोल नंबर, इट्स नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, इट स्टार्ट फ्रॉम 1। पहला बच्चा क्लास में आएगा तो वो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, बट अगर एक बॉक्स है वो खाली है तो इट काउंट्स फ्रॉम 0, हम उसे 0 बोलेंगे, पहले उसमें कुछ भी नहीं है मतलब 0। अब उसमें एक पेंसिल हमने रख दी, या एक पेन रख दिया, उसमें 2 पेन रख दिए, 3 और चीज़ें डाल दी, तो वो काउंट होता चला जाएगा अब आगे नंबर्स के फॉर्म में। ओके, आई थिंक इसमें इतना ही बताना काफ़ी होगा। यहाँ 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं और इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0। सो होल नंबर के बाद आई थिंक नेचुरल नंबर्स हम पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स, जैसा मैंने बता दिया है आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, दे आर काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है अलग अलग जगह पे, ठीक है, कई सारी चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं। क्लास में बच्चे कितने हैं ये काउंट करने हैं, एक पेड़ में फ्रूट्स लगे हुए, एक बास्केट में फ्रूट्स हैं तो उसे काउंट करना है, ठीक है ना। हमारे पास जो है विंड्स ब्लो कर रही हैं और लीव्स बहुत सारे गार्डन में गिर गए हैं, तो हम लीव्स को भी चाहे तो उठा के काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एग्जैक्ट नंबर में काउंट कर सकते हैं, पर मैथमेटिक्स कंप्लीट होती ही नहीं है बिना अप्रॉक्सीमेट या एस्टीमेट किए बिना। तो कई चीज़ें तो हम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि मेरे सर में जितने बाल हैं ये काउंट करो, तो ये बस हम प्रिडिक्ट करेंगे, एस्टीमेट करेंगे, पर एग्जैक्ट नंबर में नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। ये अनकाउंटेबल ही है एक तरह से देखा जाए तो। 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर और लीस्ट सिंगल डिजिट नंबर। 1 आपके पास सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, दे आर काउंटिंग नंबर्स। और लीस्ट सिंगल डिजिट नंबर, सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर और सबसे छोटा नेचुरल नंबर। 9 इज द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, 10 इज द लीस्ट 2 डिजिट नंबर, 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। लेकिन ये इसके साथ ही कुछ बातें और भी हम इसमें ऐड करेंगे, ओके।
जैसे कि हम बात करते हैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की, अगर हम लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लेते हैं जो कि नीचे लिखा हुआ है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, ओके, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। सो आप देखेंगे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर से हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आने के लिए सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1 ऐड करते ही हम सीधा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पे आ जाएंगे, और ऐसा ही होता है। और कई रेफरेंस बुक आप देखेंगे जो अलग अलग स्कूल में भी आपकी होंगी, तो उनमें आप ये कॉन्सेप्ट को देख पाएंगे। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं विच इज़ 999, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया, और इसके जस्ट बाद आने वाला स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास होगा। छोटी क्लास में जब बच्चों को प्रॉब्लम जो होती है वो सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालने के लिए जब वो जाते हैं आगे या पीछे, तो ये ऐसे ही नंबरों में वो फंसते हैं। 9 और ऑनलाइन क्लास में ऐसा हो सकता है, अलग अलग तरह के बच्चे हो सकते हैं, कुछ बच्चों को ऐसा भी लग सकता है, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इन क्वेश्चनों में अगर बोला जाएगा उनसे कि 1000 से पहले आने वाला नंबर क्या होगा तो फंस जाते हैं। कई बोलेंगे 1999 के बाद क्या आएगा, 1001 से पहले क्या आएगा, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज नंबर में तो आप सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालने हैं, बच्चे आराम से 1 1 जोड़ के निकालते हैं, पर ऐसे नंबरों में प्रॉब्लम आ सकती है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं +1, तो इसका मतलब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर के जस्ट बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर के जस्ट बाद +1 कर दें उसमें तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आता है, सो ऑन। सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर बेसिकली द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं दे आर कॉल्ड इवन नंबर। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ओके, सो अगर आपके पास बड़े से बड़ा नंबर है और आपको बताना है कि वो इवन है या नहीं, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है हमारे पास, और वो फंडा ये है कि आप सिर्फ उसकी यूनिट प्लेस डिजिट देखें, उसकी जो यूनिट डिजिट है अगर वो हमारे पास 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर यूनिट डिजिट हमारे पास 2 से डिविजिबल लाइक 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यूनिट डिजिट में कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास आ जाए, लेकिन अगर उसके यूनिट डिजिट में हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो हम कह पाएंगे कि वो एक इवन नंबर है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तो हमें दिए होंगे 2 4 6 8, लेकिन कुछ और नंबर भी हम ले लेते हैं। इफ़ 9989 हमें दे दिया जाए और बोला जाए कि क्या ये एक इवन नंबर है, तो हम देख सकते हैं क्योंकि इसके यूनिट प्लेस डिजिट में 9 आ रहा है एंड 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर होगा ये एक इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में बहुत ही क्लियर हो चुका है कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल है वही इवन होंगे। और कोई नंबर 2 से कैसे डिविजिबल होगा, बड़े से बड़ा, बस आपको यूनिट डिजिट देखनी है। अगर उसकी यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है देन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके पास इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं 87,986, ये नंबर मैंने ले लिया, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चेक करने के लिए कि इवन है या ऑड। सिर्फ आप यूनिट प्लेस डिजिट देखेंगे जो कि 6 है, विच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए 0 2 4 6 8, और ये दे ऑल नंबर्स आर दे आर इवन नंबर, पर हमने बड़े बड़े एग्जाम्पल भी लिए लाइक 87,986, बस आपने 6 देगा क्योंकि 6 हमारे पास 2 से डिविजिबल है। दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ये इवन है, और ये इवन नहीं है डेफिनेटली ये ऑड हो जाएगा। चलिए अब इवन नंबर देख लिया तो ऑड को भी हम स्लाइड के फॉर्म में देखते हैं। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, जो नंबर हमारे पास बेसिकली 2 से डिविजिबल होंगे दे आर इवन। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2
जो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएंगे दे आर कॉल्ड ऑड नंबर। दे एंड विद नंबर 1, 3, 5 और 9। जो भी हम ऐसे नंबरों की बात कर रहे थे जो 2 से डिविजिबल होते हैं, उनके अलावा जो बच गए हैं डेफिनेटली जो उनसे एंड होंगे वो हमारे पास ऑड होंगे। तो फिर भी जैसा वहाँ लिखा था वैसा ही यहाँ भी लिख देते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है तो ऑड नंबर की यूनिट डिजिट जो होगी वो उनके अलावा होगी, ऐसे नंबरों के अलावा होगी जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे ही डिजिट लेंगे हम जो 2 से डिविजिबल नहीं, लाइक 1, 3, 5, 7 और 9। अगर यूनिट डिजिट में कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है तो डेफिनेटली द होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज ऑड। ओके, दे एंड विथ 1, 3, 5 और 9, 5, 7 और 9 जैसा मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। When numbers divided by 2 leaves remainder, कुछ रिमाइंडर बच जाए, इतना डिटेल में नहीं जाते हम लोग, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 79,248 ये नंबर है, जैसे कि 20,945, 72,101। अब हमें इसमें सिंपली बताना है कौन इवन है और कौन ऑड। तो देखिए ये जो पहला वाला एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ आपको दिख गया, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 8 है, डिविजिबल बाय 2, तो इट इज इवन नंबर। 20,945 में आपको यूनिट प्लेस दिख गया 5, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज एन ऑड नंबर। एंड 72,101 में भी आप साफ साफ देख पाएंगे कि 1 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो ऑड नंबर। जो टॉपिक अभी कवर किए नंबर सिस्टम के अंदर ही, आई थिंक आपको थोड़े समझ में आए होंगे, बहुत बेसिक टॉपिक है। होल नंबर्स, द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देन नेचुरल नंबर्स जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, दे आर बेसिकली काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, उसके अलावा इवन नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, इनके लिए आपको सिर्फ बड़े से बड़े नंबर की यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, नंबर इज इवन। अगर यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, नंबर इज ऑड। ओके, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो अपने ही टेबल से डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना। किसी, अब हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स जो कि हमारे पास 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फिर भी जो डेफिनेशन जो चीज़ें लिखी हैं उन्हें हम रीड कर लेते हैं यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इन पिक्चर्स का भी। नंबर्स ग्रेटर देन 1, हमारे पास 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी मैं कह सकता हूँ। ओनली इवन प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट। नंबर इज ग्रेटर देन 1, 1 प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि 1 1s are 1 होता है, उसका एक ही फैक्टर होगा 1, ठीक है ना। तो 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं कर सकते। प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो अपनी टेबल में आएगा, लेकिन इसके 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। Prime number have exactly 2 factors. Prime numbers have exactly 2 factor. Have exactly 2 factor. Prime number के exactly 2 factors होते हैं, न ज़्यादा न कम। Exactly 2 factors. 1 and the number itself. 1 and the number itself. एक तो 1, एक वो नंबर खुद। जैसे कि हमारे पास 13 है, हम इसे लिख सकते हैं 13 1s are 13, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 13 आ रहा है, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, 13 and 1। सो दिस इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। 13 इज अ प्राइम नंबर। 17 कैन बी रिटन एज 17 1s are 17। इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। और भी छोटे नंबर हो सकते हैं, 2 तो यहाँ लिखा हुआ ही था, हमने उसको स्किप किया इसलिए। तो
प्राइम नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ वन और अपने टेबल से जाते हैं। वन नहीं हो सकता क्योंकि फिर उसका फैक्टर एक ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 हमारे पास अकेला इवन प्राइम नंबर होता है और ये स्मॉलेस्ट प्राइम भी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on. These numbers are called prime number because they come only in their own tables. They have only two factor, one and the number itself. आइए अब इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चंस लेंगे जिनमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशन में आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट 2 डिजिट नंबर। सिंपल क्वेश्चन। ग्रेट डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड लीस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें तो ये आपका होता है 99, ओके। एंड लीस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें दैट इज ऑब्वियस सी बात है लीस्ट 2 डिजिट नंबर 10, और हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो 9 - 0 9, 9 - 1 8। सो आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा रिलेवेंट ऑप्शन है एंड दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे स्लाइड में, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। पहले हम देखते हैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, यू ऑल नो दैट जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा दैट इज 999। लेकिन हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है वो जो कि 5 से डिविजिबल है। पहली बात तो ये नंबर बहुत छोटे हैं, रिजेक्टेड। 95 2 डिजिट नंबर है, रिजेक्टेड। अब हमारे पास ये 2 ही ऑप्शन है जिनसे आंसर आ सकता है, बट सबसे बड़ा नंबर 999 होता है। हमें वो नंबर लेना है जो 5 से डिविजिबल हो। वही नंबर 5 से डिविजिबल होता है जिसके यूनिट डिजिट में 0 आए या तो फिर 5 आए। लेकिन दोनों ही डिविजिबल है 5 से, लेकिन ये छोटा है और हमारे पास ये नंबर बड़ा है 995। दैट्स वाई इट इज डिविजिबल बाय 5। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। दोनों ही डिविजिबल है 5 से, बट इट इज ग्रेटर। हर वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा जो एंड होता है जिसके यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़ा 995 है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 3, 0, 4 एंड 2। अगर हमारे पास कुछ डिजिट्स दे रखे हैं लाइक 3, 0, 4 एंड 2 और हमें निकालना है इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर, और रिपीटिंग वगैरह कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना हो तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट में लेके जाएंगे। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। डेफिनेटली हम 0 से स्टार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 0 से स्टार्ट लेंगे तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं 0, 2, 3, 4 देन इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर, ओके। इसलिए हम 0 से स्टार्ट ले सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो फॉलो द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को फॉलो करिए। छोटा नंबर बड़ी प्लेस पे, यहाँ पे 1000 प्लेस है, सबसे छोटा नंबर लेंगे, पर 0 नहीं ले सकते हैं, नहीं तो 3 डिजिट नंबर ही बन जाएगा। पहले हम लेंगे 2, उसके बाद हम 0 ले सकते हैं, 2, 0, फिर अब 3, और सबसे बड़ी डिजिट जो है वो सबसे छोटे प्लेस पे 1 प्लेस पे हम डाल देंगे। एंड 2, 0, 3, 4 आप देखेंगे रिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है, इट इज ऑप्शन सी। वी गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 2, 1, 4 एंड 5। ग्रेटेस्ट नंबर, अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, डिजिट्स हमारे पास हैं, डिजिट्स हमारे पास हैं 2, 1, 4, 5, और हमें इनसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट, तो जैसा कि मैंने बताया स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे, वैसे ग्रेटेस्ट बनाते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट फॉलो करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी डिजिट, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी डिजिट वहीं आएगी जहां सबसे बड़ी प्लेस है। अभी 4 डिजिट का नंबर ही बनाना है, सो वंस, टेंस, 100
1000। तो आपके पास वंस, टेंस, 100, 1000 इन प्लेसेस में आप डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे। यहाँ जीरो भी नहीं है, पहले आएगा आपका 5, देन 4, देन 2, देन 1। दिस इज 5421। आप किसी भी और तरह से अरेंज कर रहे हैं, इससे ग्रेटर नंबर आप नहीं बना पाएंगे। 5421, ऑप्शन सी, दैट्स इट। नाउ इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 7। अगर हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है 4 डिजिट का, पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है? यू ऑल नो दैट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, डेफिनेटली 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। लेकिन हमें कह रहे हैं 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है? वैसे तो हमारे पास इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल भी है, बट हमें क्योंकि बताना पड़ेगा कौन सा बड़ा नंबर 7 से डिविजिबल है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि 7 से डिविजिबल है। हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, लीस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा नंबर तो 1000 ही होता है। तो अगर जो भी नंबर 7 से डिविजिबल है वो 1000 के बाद ही तो आएगा। सो 7 1 जार 7, आप डिवाइड करेंगे, नाउ 3 0, 7 4 जार 28, नाउ 2 0, 7 2 जार 14, ओके, और हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 6। जब हमें आगे वाला नंबर निकालना हो कभी भी कि क्या जोड़ के हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल है, इस कंडीशन के लिए ये 6 तो एक्स्ट्रा है हमारे पास। इसमें देखा जाए तो 1000 में 6 घटा देंगे तो हमारे पास एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल है, पर हमें वो नहीं निकालना है। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो ऐसे केस में जब बताना होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें निकालना है डिविजिबल बाय 7, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 7 - 6 1 जो हमारे पास आ रहा है वो आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 - 6 इन दोनों का डिफरेंस 1000 + 1 विच इज 1001। अगर आपको लार्जेस्ट निकालना होता 3 डिजिट का तो आप सीधा 6 माइनस कर देते हैं, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, आगे आ रहा है तो आपको इनका डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। सो आंसर इज बी। आई थिंक आपको एक प्रैक्टिस सेट जो था हमारा और ये जो इंट्रोडक्शन था, एक बेसिक टॉपिक हमने लिया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है अभी आप पहले इतना समझिए, और नेक्स्ट वीडियो जब हम इसकी बनाएंगे तो इसका रिवीजन करेंगे वहाँ पे, और तभी आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स होते हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।